दोस्तों, जिस गुड्डू मुस्लिम का नाम निकलते ही अतीक की खोपड़ी पर गोली पड़ गई, कौन है वो गुड्डू मुस्लिम? आइए हम आपको बताते हैं। असल में ये वही गुड्डू मुस्लिम है जिसने उमेश पाल की हत्या के दौरान एक के बाद एक कई बम धमाके किए थे। गुड्डू मुस्लिम को बमबाज गुड्डू के नाम से भी जाना जाता है। अतीक के बेटे के एनकाउंटर के बाद से ही गुड्डू को पकड़ने की कोशिश जारी थी। अफवाह तो गुड्डू मुस्लिम के एनकाउंटर की भी थी, लेकिन बाद में यूपी पुलिस ने इसे खारिज कर दिया। दोस्तों, ये हैंड ग्रेनेड बनाने में एक्सपर्ट था। गुड्डू मुस्लिम ने मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह, अभय सिंह समेत कई माफियाओं के साथ काम किया है। ये वैसे तो प्रयागराज का रहने वाला था, लेकिन बाद में लखनऊ आ गया था। उसने 15 साल की उम्र से ही गैरकानूनी काम करना शुरू कर दिए थे। गुड्डू मुस्लिम को जानने वाले लोग कहते हैं कि वो शुरू से ही बदमाश था। स्कूल के दौरान उसकी कई नामी बदमाशों से मुलाकात हुई और उसका एक पूरा नेटवर्क बन गया। लेकिन कुछ ही समय बाद वो लखनऊ आया और यहाँ से उसने और बड़े अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया। लखनऊ में ही उसकी मुलाकात पूर्वांचल के दो बाहुबली नेताओं अभय सिंह और धनंजय सिंह से हुई और दोस्ती हो गई। हालांकि गुड्डू मुस्लिम का नाम चर्चा में तब आया जब 1957 में लखनऊ के लामार्टिनियर स्कूल के एक टीचर की हत्या हो गई और उसके आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ में उसके दोनों साथी राजा भार्गव और धनंजय सिंह को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में वो बरी हो गए। बरी होने के बाद भी उनके अपराध बरकरार रहे। इसके कुछ ही समय बाद फैजाबाद के ठेकेदार संतोष सिंह को मारने का गुनाह भी उसने कबूल कर लिया। हालांकि इसी हत्या के बाद अभय और धनंजय के बीच दुश्मनी बढ़ने लगी और गुड्डू धनंजय का और भी ज्यादा करीबी हो गया। अब तक गुड्डू जुर्म की दुनिया में प्रदेश का सबसे बड़ा नाम बन गया था। उन दिनों लखनऊ में एक और नाम की तूती बोलती थी दोस्तों। वो नाम था बाहुबली विधायक अजीत सिंह का। रेलवे मोबाइल टावर लगाने के सभी ठेके अजीत को ही मिला करते थे। धनंजय इन ठेकों को हासिल करना चाहता था और इसके लिए उसने गुड्डू का सहारा लिया। कहा जाता है कि गुड्डू ने विभाग के अधिकारियों का अपहरण करना शुरू कर दिया था। टेंडर पुल करने के लिए अब गुड्डू मशहूर हो चुका था। उसके एक इशारे पर सरकारी टेंडर यहाँ से वहां हो जाते थे। दोस्तों, बसपा सरकार के दौरान राज्य निर्माण निगम के इंजीनियर की बीच सड़क पर हत्या कर दी गई थी। इसमें भी गुड्डू का नाम आया। सरकारी टेंडर कब्जा करने के दौरान ही उसकी पहचान यूपी के एक और नामी माफिया श्री प्रकाश शुक्ल से हुई, जिसने आईएसआई एजेंट से उसकी मुलाकात करवा दी। तब तक उसकी पहचान अतीक अहमद से भी हो चुकी थी। अब वो अतीक का राइट हैंड बन चुका था। साल 2001 में गोरखपुर पुलिस ने उसे पटना के बेऊर जेल के सामने से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अतीक ने उसे वहां से भी छुड़वा लिया। साल 2005 में बसपा विधायक राजू पाल को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। इसमें भी अतीक का हाथ था। हालांकि जब अतीक को पकड़ लिया गया तब गुड्डू अंडरग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड रहते हुए ही उसने अपना रियल एस्टेट का कारोबार जारी रखा और अतीक गैंग को भी संभालता रहा। इसके बाद उमेश पाल हत्याकांड हुआ। उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए। इसमें साफ तौर पर देखा गया कि कैसे गुड्डू मुस्लिम एक के बाद एक उमेश और उसके गनर्स पर बम फेंक रहा था। उमेश की हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम और उसके साथी फरार है। असद और गुलाम को एनकाउंटर में मारने के बाद अब यूपी एसटीएफ ने गुड्डू मुस्लिम की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन आखिरकार उसे गिरफ्तार करने की खबर आने लगी। लेकिन इस खबर की पुष्टि भी अब तक नहीं हो पाई है। दोस्तों, अतीक अहमद से जुड़ी हर अपडेट के लिए, हत्याकांड के हर एंगल के लिए उल्टा चश्मा यूसी से जुड़े रहिए। हत्या पर जश्न मनाने वाले गोदी मीडिया कभी आपको सच नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों, जो गोदी मीडिया छिपाएगा, उल्टा चश्मा यूसी आपको वही दिखाएगा। नमस्कार।